टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम क्या है? कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। तो कॉस्ट का मतलब अगर हम समझे तो उसका मतलब होता है लागत। कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर। कॉस्ट एक तरह का खर्चा होता है जो कौन करता है? आपका प्रोड्यूसर करता है, एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। इसके बारे में अभी समझेंगे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या होता है। तो पहली बात आपको समझ में आनी चाहिए कॉस्ट क्या है। एक एक्सपेंडिचर है जो कौन करेगा? आपका प्रोड्यूसर करेगा ऑन फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स में क्या आता है देख लीजिए कि फैक्टर इनपुट्स क्या हो गए? आपके पास आपकी जमीन, आपके ट्रैक्टर फैक्टर इनपुट्स हो गए जो आप लेके आए मगर आपके पास रहेंगे। नॉन फैक्टर आप पेस्टिसाइड लेके आए और आपने खत्म कर दिया, वो क्या है? नॉन फैक्टर इनपुट। इनपुट क्या होता है? जो आपकी लागत लगती है फॉर अ गिवन आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। तो कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट फॉर द गिवन आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। तो कॉस्ट आपकी दो तरह की होती है। कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहा जाता है, वो समझेंगे क्यों कहते हैं। हम बात करते हैं तो आपकी कॉस्ट दो तरह की होती है, एक है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक है आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। मैंने कहा कि मैं खेती करता हूं और मेरे पास जो मेरी अपनी जमीन है वो मेरी कौन सी कॉस्ट है? इम्प्लिसिट कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है? इम्प्लिसिट, की मुझे कहीं से लेके नहीं आना, वो कौन सी कॉस्ट है? मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। ठीक है, और मैं बाहर से लेबर लेके आता हूं और उसे काम करा रहा हूं, वो कौन सा होगा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगा। देख लीजिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हायरिंग परचेज इनपुट फ्रॉम द मार्केट। जब आप कोई भी चीज मार्केट से खरीदते हो या जिसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, वो चीज किस में आती है? आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट, और जो आपके अपने इनपुट होते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट यूज करते हैं। पेमेंट मेड बाय द फर्म टू द अदर फॉर हायरिंग परचेज इनपुट फ्रॉम द मार्केट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में अगर मैंने मजदूर को बुलाया तो उसको मुझे पैसा देना पड़ेगा, तो वो क्या है? मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। और अगर मैं खुद काम करूं और ऐसा तो कुछ होगा नहीं, तो वो क्या होगी? मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो मार्केट वैल्यू ऑफ द सेल्फ ओन्ड इनपुट इन नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। हम ये सोचते हैं कि मैंने काम करा, ठीक है, मैं आगे और अच्छी तरह काम करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट आपका इसमें आता है, देख लीजिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में ही। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग इनपुट फ्रॉम द मार्केट। आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है वो कॉस्ट है जो हम परचेज करते हैं कहाँ से? मार्केट से। इट इज मीजर इन टर्म ऑफ कैश पेमेंट। हम कितना पैसा दे रहे हैं उसमें ये मीजर होती है कि मैंने फर्टिलाइजर खरीदे, उसके मैंने कितने पैसे दिए, तो वो कौन सी कॉस्ट होगी? आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। फिर इसने कहा यहाँ पे कैश पेमेंट दैट अ फर्म मेक्स टू अदर फॉर द परचेज ऑफ इनपुट, फॉर एग्जाम्पल वेजेस पेड टू द वर्कर, परचेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। वेजेस पेड कर रहे हैं वर्कर को या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल का हम पेमेंट कर रहे हैं, वो चीज़ें किस में आएंगी? आपके एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आएंगी। फिर आपका आता है यहाँ पे इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? इट इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन इनपुट। जो आपके अपने इनपुट है उनसे जो आप चीज़ें करेंगे वो किस में आते हैं? आपके इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर। इट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ इनपुटेड कॉस्ट और अटेनमेंटेड कॉस्ट ऑफ द सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड सोर्सेज। मतलब ये वो पैसा होता है जो आप खुद लगाते हो या फिर आपका खुद का पैसा होता है। एग्जाम्पल एस्टिमेटेड रेंट ऑन द एंटरप्रेन्योर ओन बिल्डिंग। मतलब मेरा अपना घर जहाँ मैं पढ़ाता हूँ या मेरा अपना स्कूल जो मेरा है, तो उसका अपना रेंट, वो तो भी एक इम्प्लिसिट कॉस्ट में आएगा ना। अगर मैं कहीं और लेता तो उसके लिए तो मैं पैसे देता, मैंने खुद अगर काम करा एक लेबर की तरह तो उसको तो मैं पैसे देता, वो कौन सी कॉस्ट हुई? मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या? मैंने कहा कि हमें एक कॉस्ट को कम करना है और दूसरे को ज़्यादा करना है। मैंने कहा कि मुझे खुद काम कम करना है, मैंने एक पर्सन को बुलाया, उसे काम पे लगा दिया। मतलब एक कॉस्ट को कम करके और दूसरे को क्या कर दिया? मैंने ज़्यादा। अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो मैंने कौन सी कम करी? इम्प्लिसिट कॉस्ट। और किसे बढ़ा दिया? एक्सप्लिसिट कॉस्ट को मैंने बढ़ा दिया। तो इट रेफर्स टू टोटल सेक्रीफाइस मेड इन टर्म ऑफ एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फॉर परचेज अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। मैंने एक कॉस्ट को कम करने के लिए दूसरे को बढ़ा दिया, उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट। बहुत ही नाम से समझ में आ रहा है सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट है क्या। सेलिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम चीज़ों को बेचने में लगाते हैं, वो क्या है? सेलिंग कॉस्ट है। और जो चीज़ें हमारी चीज़ें बनाने के काम आती हैं वो क्या है? आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो सेलिंग कॉस्ट आर द डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रमोट सेल्स ऑफ द गुड्स। आप जो काम करते हो किस चीज़ के लिए? प्रमोट करने के लिए, सेल ऑफ द गुड्स के लिए, वो क्या है? आपका सेलिंग कॉस्ट में आया। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, ये चीज़ें किस में आती हैं? आपकी सेलिंग कॉस्ट के अंदर आती हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट जो है आपकी रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली ऑन द इनपुट फॉर द प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। जब आप किसी चीज़ को बनाने के लिए कोई भी चीज़ करते हो तो वो चीज़ें किस में आती हैं? आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे
शॉर्ट रन कॉस्ट क्या है। अगर आपने इससे पहले चैप्टर पढ़ा हो तो आपने शॉर्ट रन के बारे में पढ़ा था। शॉर्ट रन एक वो टाइम होता है जिसमें फिक्स फैक्टर कैसे रहते हैं, आपके सेम रहते हैं, और आउटपुट कैसे चेंज होता है, आपके वेरिएबल फैक्टर से। तो देख लीजिए शॉर्ट रन कॉस्ट क्या है। शॉर्ट रन इज ए पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट रन एक पीरियड ऑफ टाइम है इन विच सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड, सम कैसे हैं आपके फिक्स्ड है, सम आर वेरिएबल, कुछ कैसे रहेंगे फिक्स रहेंगे। जैसे मैंने कहा मेरी ज़मीन है तो वो फिक्स रहेगी, अगर मैं बढ़ाऊंगा तो लेबर को बढ़ाऊंगा, तो कुछ फैक्टर्स क्या है मेरे फिक्स्ड हैं और कुछ कैसे हैं मेरे वेरिएबल हैं, वो क्या है शॉर्ट रन कॉस्ट के अंदर आपका आता है। क्लियर है यहाँ तक। मैंने कहा मेरी ज़मीन, ट्रैक्टर, ये चीज़ें किस में आती है, मेरी फिक्स कॉस्ट में आती हैं, और लेबर किस में आएगा, मेरी वेरिएबल कॉस्ट में। मतलब जिस कॉस्ट को आप बदल नहीं सकते क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो चीज़ें किस में आएंगी, आपकी फिक्स कॉस्ट में, और जिसे आप बदल सकते हो वो किस में आएगा, आपका वेरिएबल कॉस्ट में। देख लीजिए फिक्स कॉस्ट के अंदर क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द यूज ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। These costs are also known as indirect cost, supplementary cost और overhead cost। ये आपको याद रखना है कि इन्हें क्या कहा जाता है, आपका indirect cost कहा जाता है, supplementary cost कहा जाता है और overhead cost कहा जाता है। पेपर में अगर क्वेश्चन आता भी है तो वो ये नहीं कहता व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट, ये कहेगा व्हाट इज ओवरहेड कॉस्ट, व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो वो किसे कहा जाता है, आपकी फिक्स कॉस्ट को कहा जाता है। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट के कौन कौन से प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं, जिन चीज़ों पे खर्चा होता है उसे फिक्स कॉस्ट कैसे कहते हैं। तो एक्सपेंडिचर ऑन मशीन और प्लांट्स, जो मशीन और प्लांट्स पे आपके जो पैसा लगता है जो फिक्स है वो फिक्स कॉस्ट के अंदर आएगा। लाइसेंस फी, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, जो आप जमीन खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, वो किस में आता है, आपका फिक्स कॉस्ट में। वेजेज एंड सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ, जो परमानेंट स्टाफ की आपको वेजेज और सैलरीज देनी है वो किस में आती है, आपकी फिक्स कॉस्ट के अंदर आती हैं। अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा यूनिट ऑफ आउटपुट जीरो था तब भी आपने कॉस्ट लगा दी थी, आपने जमीन खरीद ली, कुछ नहीं उगाया, पैसा तो लग गया ना, तो आउटपुट जीरो होने पे भी जो पैसा लग जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट कहते हैं। तो इसकी जो शेप है वो कैसी है, देख लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कैसी है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है इसमें वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो चेंज होती है आउटपुट के चेंज होने से। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा है आपका लेबर, मतलब अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप लेबर को बढ़ा दोगे। क्या कहा, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर, सारे खर्चे कौन करता है, आपका प्रोड्यूसर करता है, ऑन यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दीज कॉस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। तो आपको समझ में आ जाएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं हम, फिक्स कॉस्ट को, और डायरेक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं हम, वेरिएबल कॉस्ट को। ठीक है, सप्लीमेंट्री कॉस्ट किसे कहते हैं हम, फिक्स कॉस्ट को, और प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं हम, वेरिएबल कॉस्ट को। ठीक है, तो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या है, जैसे रॉ मटेरियल हमने मंगा दिया तो कौन सा है आपका, वेरिएबल, की जब हमें जरूरत होगी हम तभी मंगाएंगे। फिर इसने कहा एक्सपेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जितनी यूज़ करोगे उतना पैसा दोगे, कौन सा है, वेरिएबल है, नहीं यूज़ करोगे तो पैसा थोड़ी बनेगा। उसके बाद वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर्स, कैजुअल मतलब आपने आज बुलाया कल नहीं बुला रहे, जिस दिन आप बुलाओगे आप उसी दिन के पैसे दोगे, तो किस में आता है आपका वेरिएबल में। और जो परमानेंट होंगे वो किस में आएगा, आपका फिक्स्ड में। फिर वियर एंड टीयर एक्सपेंस। अब वियर एंड टीयर किसे कहा जाता है, समझ लीजिए। वियर एंड टीयर का मतलब है जो आपके यूज़ करते वक्त जो नुकसान होता है मशीन में। आप कहते हो ना कि अगर आपकी कार है, आप उसे कार यूज़ करो तो टायर उसके खराब हो जाते हैं, टायर यूज़ हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, वियर एंड टीयर एक्सपेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की जो शेप होती है वो होती है इनवर्स एस। कैसी होती है, इनवर्स एस। तो देख लीजिए आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि आउटपुट अगर जीरो था तो ये वाली कॉस्ट भी कैसी रहेगी, आपकी जीरो रहेगी। और जो फिक्स कॉस्ट थी जब आउटपुट जीरो था तो वो कॉस्ट भी आपकी लगी हुई थी। तो देख लीजिए आगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। फिक्स कॉस्ट को डिटेल में बताया गया है। तो फिक्स कॉस्ट आर द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो पैसा आपका फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लगेगा वो फिक्स कॉस्ट है। और इसने कहा फिक्स फैक्टर रिमेन कांस्टेंट इवन व्हेन आउटपुट इज जीरो। अभी आपने देखा था कि आउटपुट जीरो था वो तब भी आपकी लगी हुई थी, वो क्या है, आपकी फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज विद इंक्रीज और डिक्रीज इन आउटपुट। आउटपुट के चेंज होने से ये कॉस्ट चेंज नहीं होती। फिक्स कॉस्ट आर इनकर्ड इवन बिफोर प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्टेड। चाहे हमने कुछ स्टार्ट करा हो या ना करा हो, वो कॉस्ट तो हमारी लगेगी ही लगेगी। मैंने स्कूल बनाया, चाहे अभी बच्चों के एडमिशन हुए या नहीं हुए, मेरा पैसा लग गया, वो कौन सी कॉस्ट है, मेरी फिक्स कॉस्ट। फिर आता है आपका वेरिएबल कॉस्ट, किसे कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो किस पे लगता है, आपका वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे लगता है, वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज विद इंक्रीज इन द आउटपुट और डिक्रीज विद डिक्रीज इन द आउटपुट। अगर आप आउटपुट बढ़ाओगे तो वेरिएबल को बढ़ा दोगे, आउटपुट घटाओगे तो वेरिएबल को आप घटा दोगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। वेरिएबल कॉस्ट आर इनकर्ड ओनली व्हेन द प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्टेड। मतलब आप वेरिएबल लेबर को तभी बुलाओगे जब आपको कोई काम कराना होगा। नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट आर जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो। जब वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है, जब आपका आउटपुट जीरो होता है। अब ये आपके पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी। टीसी मीन्स टोटल कॉस्ट, टीएफसी मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट, और टीवीसी मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन, मैं आपको साफ कह रहा हूँ। देख लीजिए ध्यान से, आउटपुट
0 1 2 3 फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहती है, वेरिएबल कॉस्ट आप कैसे भी लिख सकते हैं, उन दोनों को जोड़ के आपकी टीसी आता है। थोड़ा डिटेल से पढ़ने से पहले समझाते हैं। टीएफसी आपने अभी देखा, टीएफसी कैसा है आपका, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इन दोनों की शेप कैसी है आपकी, इनवर्स एस। कैसी है, इनवर्स एस। देख लीजिए ध्यान से, इसने क्या कहा, टीएफसी इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। डायग्राम में आप देख ही सकते हैं। शेप ऑफ टीसी एंड टीवीसी क्या है, इनवर्स एस है। टीवीसी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, जीरो से, क्योंकि जब आउटपुट जीरो होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होती है। तो लिखा है टीवीसी स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन बिकॉज व्हेन आउटपुट इज जीरो वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो जीरो। टीसी स्टार्ट फ्रॉम द टोटल फिक्स कॉस्ट बिकॉज इट इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ द फिक्स कॉस्ट। टीसी कहाँ से स्टार्ट होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट से होता है, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट के अंदर आपकी फिक्स कॉस्ट का अमाउंट भी इंक्लूड होता है। हमने कहा टीसी और टीवीसी पैरेलल हैं एक दूसरे के। पैरेलल का मतलब एक दूसरे से मिले हुए हैं। क्यों है, क्योंकि इन दोनों में से अगर आप कभी माइनस करेंगे तो आपका टीसी आएगा। जैसे अगर हम देखें तो इसमें देख लीजिए, अगर आप टीसी आपका 10 है और टीवीसी 0 है, माइनस करो क्या आएगा, 10 आएगा। 20 में से 10 माइनस करो तो क्या आएगा, 10 आएगा। फिर आप देखिए तो 28 में से 18 माइनस करें तो क्या आएगा, 10 आएगा। मतलब इन दोनों का डिफरेंस इसके बराबर होगा फिक्स कॉस्ट के, जो हमेशा आपका सेम होता है। इस वजह से क्या होते हैं, आपके वेरिएबल भी होते हैं। तो लिखा हुआ भी है इसमें कि टीसी एंड टीवीसी is parallel to each other because difference between TC and TVC is equal to TFC which remain constant at every level of output। अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो वो हमेशा कैसे बैठेगा, आपका सेम बैठेगा।